अर्निंग सीजन बस खत्म होने वाला है और कंपनियां लगातार डिविडेंड का ऐलान कर रही हैं। अब डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड तो है कि कंपनी अपने मुनाफे में से कितना पैसा शेयर होल्डर्स को दे रही है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है और किसे आप कहेंगे कि डिविडेंड कम दिया जा रहा है। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और वो कैसे आपको बताती है कि ये डिविडेंड देने के मामले में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले समझिए डिविडेंड यील्ड को। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि परसेंटेज के तौर पर आपको बताती है कि कंपनी जो है वो पर शेयर डिविडेंड के नाम पर कितना पैसा दे रही है शेयर होल्डर्स को। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कंपनी ने जितने भी डिविडेंड एक साल भर में दिए हैं, 12 महीने में दिए हैं, उसे डिवाइड किया जाता है कंपनी के स्टॉक प्राइस से। इससे जो परसेंटेज निकल कर आता है उसे डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। अगर हम कहें कि अच्छी डिविडेंड यील्ड क्या होती है तो 5% या उससे ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड को आप अच्छा कह सकते हैं। FY25 की बात करें तो 15 ऐसे यहाँ पे कंपनियाँ थी जिन्होंने 5% से ज़्यादा के डिविडेंड यील्ड दी है। तो अब आपको समझ आ गया कि 15 टॉप कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा डिविडेंड यील्ड दिया है। लेकिन सिर्फ 5% से तो आपका काम नहीं चलेगा। चलिए आपको बताते हैं टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने 5% से भी ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दिया है। इसकी शुरुआत करेंगे वेदांता से, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे नंबर 1 पर आती है सबसे बढ़िया डिविडेंड यील्ड देने के मामले में। ये जो माइनिंग कंपनी है ये डिविडेंड देने के मामले में काफ़ी अच्छी रही है, इसका इतिहास मजबूत रहा है। साथ ही कंपनी की जो मजबूत कैश फ्लो है वो भी इसके डिविडेंड पॉलिसी को सपोर्ट करता है। कितना डिविडेंड है यील्ड है यहाँ पर? तो जो डिविडेंड यील्ड है वेदांता का वो 9.71% है और कंपनी ने साल भर में 43 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। अब इस डिविडेंड के भुगतान के लिए कंपनी ने 13,474 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है MSTC का, जो कि सरकारी कंपनी है और डाइवर्सिफाइड ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। MSTC ने 2023 से अब तक 6 डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि एक इंक्रीजिंग लेकिन एक उतार चढ़ाव वाली डिविडेंड पॉलिसी को यहाँ पर दर्शाता है। डिविडेंड यील्ड किस तरह की रही है? तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 8.3% की और कंपनी ने साल भर में 45 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड यहाँ पे दिया है कुल। DB कॉर्प तीसरे नंबर पर आती है बढ़िया डिविडेंड यील्ड के मामले में। 2023 से अब तक DB कॉर्प ने 6 डिविडेंड का ऐलान किया है और कंपनी की जो मजबूत कैश फ्लो है वो इसके डिविडेंड पॉलिसी को सपोर्ट करती है। हालांकि DB कॉर्प जो है वो डिविडेंड के देने के मामले में कंजर्वेटिव पॉलिसी ही अपनाती है। यील्ड DB कॉर्प की 8.06% है और जो डिविडेंड दिया है DB कॉर्प ने साल भर में वो 20 रुपये पर शेयर का है। इसके बाद डिविडेंड यील्ड के मामले में तीसरे नंबर पर आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प, जिसका डिविडेंड देने के मामले में जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 4 साल डिविडेंड का ऐलान किया है। जो डिविडेंड यील्ड है FY25 के लिए वो 8.03% है और साल भर में कंपनी ने 55 रुपये का डिविडेंड दिया है। इसके बाद आखिर में आता है अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, जिसमें जो कंपनी का डिविडेंड है वो पे आउट का लंबा इतिहास रहा है। 2006 से अब तक कंपनी 25 बार जो है वो डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। हालांकि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से FY24 में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 7% की है और कंपनी ने साल भर में 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो ये वो 5 स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड यील्ड के मामले में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। क्या आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड हैं या फिर क्या आप इस डिविडेंड यील्ड को देखकर आप निवेश का फैसला करने वाले हैं? हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन हाँ, कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी तरीके से करें और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंफर्म करें, ज़रूर सलाह लें। और आपके काम की ऐसी ही वीडियोज़ के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।